नेक्स्ट आप यहाँ पे आ जाइए। ह्यूमन एक्सेस टू करंट। ये एक फॉर्मूला होता है इसका, एक्चुअली ये कोई डिराइव नहीं करना है आपको, शायद बताया गया होगा, याद भी होगा। क्या याद है? मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर करंट कैरिंग वायर। सर बस हमें वो बताया था, फॉर्मूला डिराइव तो नहीं कराया। डिराइव करने का जरूरत भी नहीं है, आप लोगों को डिराइव का जरूरत नहीं है। फॉर्मूला याद है क्या? और बड़ा अजीब सा था, 3/2 करके। म्यू नॉट आई स्क्वायर बाई टू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। हम्म। और डायरेक्शन होता है अलोंग दी एक्सेस। किधर होता एक्सेस, है? पीसी वाला एक्सेस। हाँ हाँ, यही वाला एक्सेस, जो ये सर्कुलर वायर का जो एक्सेस हुआ, ये सीपी वाला, यही एक्सेस। लेकिन इसमें एरो का डायरेक्शन कैसे डिसाइड करेंगे? एरो हाँ मतलब डायरेक्शन सी से पी होना चाहिए या पी से सी की तरफ होना चाहिए, वो कैसे पता तो चलेगा? करंट बताएगा ना। हाँ, करंट बताएगा ना। कैसे बताएगा करंट, वही तो जानना चाह रहे हैं। सर इसमें करंट एंटी क्लॉकवाइज है। अलोंग द एक्स। देखिए, देखिए क्या होता है, ये सही तरीका आप बुक्स में देखे होंगे, ऐसे ही सर्कल ड्रॉ किया रहता है, ऐसे डॉट डॉट नहीं ड्रॉ किया रहता है। हम्म। पर सही तरीका ड्रॉ करने का ये है, डॉट डॉट ये, क्योंकि ऐसे ही सर्कल ड्रॉ किया रहेगा तो पता नहीं चलेगा कौन सा वाला साइड पीछे है, कौन वाला साइड आगे है। ये डॉट डॉट जो है वो ये बताता है कि ये जो डॉट डॉट वाला साइड है वो पीछे की तरफ है, और जो सॉलिड वाला जो पोर्शन है वो आगे की तरफ है। तो सॉलिड वाला पोर्शन हम लोगों की तरफ है। सो बेसिकली कैसा है कि, मतलब देखो, ये आपका मोबाइल स्क्रीन है ना, जो मोबाइल स्क्रीन है, हेलो, यस सर। उसमें आधा सेमी सर्कल है मोबाइल स्क्रीन के ऊपर आपकी तरफ, और हम्म। आधा सेमी सर्कल है मोबाइल स्क्रीन के पीछे, मोबाइल स्क्रीन के नीचे की तरफ, अंदर की तरफ। तो आधा सॉलिड, आधा आधा सेमी सर्कल हवा में बन रहा है आपकी तरफ, और आधा जो सेमी सर्कल है वो भी हवा में बन रहा है, लेकिन मोबाइल स्क्रीन के नीचे वाले साइड में बन रहा है, तो उसको डॉट डॉट से दिखाए हैं। यस सर। आई बात समझ में? हम्म। और करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, तो राइट हैंड, अच्छा, इसी को बहुत जगह पे ऐसे भी दिखाया रहता है, इसी को बहुत जगह पे ऐसे भी दिखाते हैं, मैं नीचे दिखा देता हूँ। ऐसे दिखाते हैं कि देखो, ऊपर से करंट क्या हो रहा है, बाहर आ रहा है, आपकी तरफ आ रहा है, राइट? हाँ। तो ऊपर से जो करंट आ रहा है, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो किधर आएगा, हम लोगों की तरफ आएगा, बाहर आ रहा है। यस सर। तो हम लोगों की तरफ आ गया, मतलब क्या हो गया वो डायरेक्शन, इनवर्ड्स, क्या, सॉरी, आउटवर्ड्स। हाँ। और ऐसे ये हम लोग, और ये ऊपर से जाके ये अंदर घुस रहा है यहाँ से, तो अंदर से अंदर घुस रहा है, तो यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा, मोबाइल स्क्रीन के परपेंडिकुलर और अंदर की तरफ, तो यहाँ पे दिखाएंगे ऐसे क्रॉस। तो ये भी दिखाने का तरीका है, ये बताता है कि यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं तो ये हमारी तरफ आ रहा है टेंजेंट, और यहाँ से ये टेंजेंट जो है वो भीतर घुस रहा है मोबाइल वाले टैब वाले प्लेन में, ठीक है। हम्म। तो ऐसे डॉट और क्रॉस, तो अब क्या करना है, तो इससे एक्चुअली तो हाइयर जो बुक्स होते हैं उसमें इस तरीके का नोटेशन दिया रहता है, इस तरीके से या तो डॉट या क्रॉस देके दिया रहेगा, या फिर ऐसे डॉट डॉट करके दिया रहेगा, क्योंकि ऐसे पता नहीं चलता है। लेकिन ट्वेल्थ लेवल वाले बुक में ऐसे ही दिखा देते हैं, तो ऐसे ही दिखा देंगे तो उसमें पता ही नहीं चलेगा कि भाई। तो अब देखो, इससे क्या होता है कि राइट हैंड के फिंगर्स को आप कर्ल करो करंट के डायरेक्शन में, इधर कर्ल करो, राइट हैंड करंट। चारों फिंगर्स को करंट के डायरेक्शन में, मतलब ऊपर से बाहर आ रहा है तो ऊपर, राइट हैंड के चारों फिंगर्स को ऐसे ऊपर रख के ऐसे बाहर की तरफ उसको लाएंगे, तो थंब किधर जाएगा, सीपी की तरफ या पीसी की तरफ? थंब इधर जाएगा या इधर जाएगा, राइट हैंड के फिंगर्स को अगर ऐसे कर्ल करेंगे इस डायरेक्शन में, तो किधर जाएगा थंब, इधर की इधर? राइट हैंड के चारों फिंगर्स को ऐसे लाइए, करंट के डायरेक्शन में ऐसे कर्ल कीजिए। कर हाँ। ओके।
तो थंब किधर जा रहा है? इधर आ रहा है ना? आगे जा रहा है आगे। हाँ, तो इसलिए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो है वो क्या होगा यहाँ पे? इधर ही की तरफ होगा। C to P। हाँ, और यहाँ पे ए इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, और एक्स जो है वो सेंटर से पी का डिस्टेंस है एक्सिस पे। एक्सियल डिस्टेंस हो गया इसका फ्रॉम द सेंटर। तो यहाँ पे हम्म। मैग्नेटिक फील्ड इधर होगा। ठीक है, हम्म। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा? C to P। अच्छा, अगर मैं डायरेक्शन अगर उल्टा कर दूं, क्या करते हैं डायरेक्शन? उल्टा। अगर हम डायरेक्शन उल्टा करते हैं, उल्टा करते हैं मतलब हम अगर ये सोचे हैं कि इधर वाला साइड जो है वो पीछे वाला साइड है, और ये जो है ये हमारी तरफ वाला पोर्शन है, सॉलिड वाला जो पोर्शन है वो किधर है? हमारी तरफ। हमारी बाहर। तरफ। हाँ, सॉलिड वाला जो पोर्शन है वो हमारी तरफ है, और ये डॉटेड वाला जो पोर्शन है वो पीछे की तरफ है। हम्म। तो उस केस में क्या होगा, यहां से ये अंदर घुस रहा है, मान लीजिए करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, तो उस केस में क्या हो रहा है, यहां से ये करंट ऐसे अंदर घुस रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्रॉस। यहाँ से क्या हो जाएगा? क्रॉस। और इधर से ये हमारी तरफ आ रहा है, तभी तो ऐसे सॉलिड वाला हमारी तरफ आया ना। यस सर। तो इधर क्या हो गया? डॉट। ठीक है, हम्म। तो इसमें राइट हैंड के फिंगर्स को ऐसे करंट के डायरेक्शन में कर्ल करेंगे, ऐसे इस डायरेक्शन में, है ना, ऊपर से ऐसे अंदर घुसे, तो इस डायरेक्शन में कर्ल करेंगे तो थंब किधर जाएगा? अंदर। पीछे की तरफ। हम लेफ्ट की तरफ, है ना, पीछे की तरफ। हम्म। केस में जो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा वो किधर हो जाएगा? सो पीछे की तरफ। दीज आर टू डिफरेंट फिगर्स, मैं बीच में लाइन खींच देता हूँ। आई बात समझ में? जी सर। तो डायरेक्शन जो है ऐसे याद रखना है, इसका डेरिवेशन जो है वो आपको नहीं है, तो एक काम करता हूँ मैं, जो जो चीज नहीं है वो मैं यहाँ से डिलीट ही कर देता हूँ। और सो ये हो गया, और क्या था? आपका मुश्किल है या इंजीनियरिंग वालों का मुश्किल है, बताइए। सर उनका ही होगा। हम्म तो आ, ये हो गया। ठीक है, तो रिजल्ट याद रहेगा। देखो ऊपर में डॉट है, डॉट मतलब क्या हो गया, ऊपर से फिंगर्स, राइट हैंड के फिंगर्स बाहर आ रहे हैं, ठीक है। हम्म। तो ऊपर से राइट हैंड के फिंगर्स बाहर आएंगे तो थंब इधर जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा। और अगर ऊपर में क्रॉस है, मतलब ऊपर ऊपर में राइट हैंड के फिंगर्स अंदर की तरफ घुस रहे हैं, ऊपर से राइट हैंड के फिंगर्स अंदर की तरफ घुस रहे हैं ऐसे, तो राइट हैंड के फिंगर्स को अगर इस डायरेक्शन में कर्ल करेंगे तो थंब इधर जाएगा। तो इस केस हम्म। में जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वो इधर की तरफ है। ठीक है, जी सर। तो इसी से जो है ना वो क्या होता है कि ये जो फॉर्मूला है वो तो सिर्फ आपको एक्सिस पे बता रहा है कि एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, लेकिन एक चीज और इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि इसके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे होते हैं। ये जो करंट कैरिंग वायर है ना, ये ब्लैक वाला है करंट कैरिंग वायर, सर्कुलर करंट कैरिंग वायर। ठीक है, हम्म। तो अभी अभी एक्सिस पे आपने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसे हो रहा था, एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे था, आई मीन एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वाज अलोंग द एक्सिस, राइट। यस सर। लेकिन दूसरे पॉइंट्स पे ऐसे होते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इस तरीके के, ऐसे ऐसे ऐसे। लूप्स बनाएगा। सब लूप्स बनाएगा, जितने भी हैं वो सब। ये छोटा लूप बना रहा है, ये बड़ा लूप बनाएगा, ऐसे घूम के वापस आएगा, लेकिन बनाएगा सभी लूप्स। ये हम्म। और बड़ा लूप बनाएगा, ये ऐसे आगे जाके इधर, इधर बांग्लादेश से होता हुआ इधर वापस इधर राजस्थान से ऐसे घुस जाएगा। ठीक है, जी तो सर। तो ये लूप्स लेकिन सारे लूप्स ही बना रहे हैं।
आई बात समझ में? हम्म। अच्छा, अभी क्या होता है, तो ये होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू सर्कुलर करंट कैरिंग वायर। ठीक है। और क्या होता है कि जो परमानेंट मैग्नेट होता है ना, ये परमानेंट मैग्नेट है, ये दो पोल्स होते हैं उसमें, नॉर्थ पोल साउथ पोल। इसका भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसा ही है क्या? लूप्स पे इसका भी आ रहा है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ वैसा ही दिख रहा है। यस सर। हाँ, इसका भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, सारे के सारे क्लोज लूप्स ही बना रहे हैं। जो एक बड़ा वाला है वो ज्यादा दूर से घूम के आ रहा है ऐसे। ठीक है। और ये जो स्ट्रेट वाला है, यू कैन से कि वो इन्फिनिटी से घूम करके वापस आ रहा होगा, पर वो सारे लूप्स ही बना रहे हैं। तो इसके जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं परमानेंट मैग्नेट्स के, वो भी बिल्कुल सर्कुलर करंट कैरिंग वायर के जैसा ही है। सो दैट इज व्हाई वी आल्सो किस के से कि सर्कुलर करंट कैरिंग वायर बिहेव्स एज अ परमानेंट मैग्नेट। लोग क्या बोलते हैं कि सर्कुलर करंट कैरिंग वायर बिहेव्स एज। परमानेंट मैग्नेट। हाँ, तो अगर आप किसी सर्कुलर करंट कैरिंग वायर को, जैसे ये सर्कुलर करंट कैरिंग वायर है, उसको अगर आप हाँ। परमानेंट मैग्नेट की तरह बिहेव करोगे, तो परमानेंट मैग्नेट में जो फील्ड लाइंस हैं वो किधर से बाहर आ रहे हैं? नॉर्थ पोल से बाहर आ रहे हैं। बाहर। और इंटर किधर से कर रहे हैं? साउथ से अंदर। हाँ, और ये अगर मान लो सर्कुलर करंट कैरिंग वायर है, ये वाला है सर्कुलर करंट कैरिंग वायर। मान लो करंट ऐसे फ्लो कर रहा है इसमें। ठीक है, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, तो ये इसका एक्सिस वाला डायरेक्शन ये है ना। हम्म। तो एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड किधर होता है? अलोंग द एक्सिस ही होता है। यस सर। और एरो का डायरेक्शन कैसे डिसाइड करते हैं? राइट हैंड के फिंगर्स को कर्ल करते हैं करंट के डायरेक्शन में। हम्म। राइट हैंड के फिंगर्स को कैसे कर्ल करते हैं? करंट की डायरेक्शन में। ये करंट के डायरेक्शन में राइट हैंड के फिंगर्स को कर्ल करेंगे तो थंब ऊपर जा रहा है ना। हाँ। थंब ऊपर जा रहा है मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे किधर होगा? ऊपर की तरफ। यस सर। तो इसमें जो सर्कुलर करंट, इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगे वो ऐसे होंगे, ऐसे ऊपर से बाहर निकलेंगे, ऐसे और ऐसे घूम के आएंगे। हम्म। है कि नहीं? ऐसे पूरा क्लोज लूप बनाएंगे, ऐसे घूम के आएंगे। तो और मैग्नेट में कैसे बाहर आता है? नॉर्थ पोल से बाहर आता है, हाँ। साउथ पोल से एंटर करता है। तो हम लोग क्या ऐसा बोल सकते हैं कि सर्कुलर करंट कैरिंग वायर जो है वो इस तरीके के मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है? कैन वी से कि दिस सर्कुलर करंट कैरिंग वायर इज बिहेविंग एज अ मैग्नेट? यस इस सर। तरह के मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है। हम्म। ठीक है, आ रही है बात समझ में? जी सर। अच्छा, सो दिस सर्कुलर करंट कैरिंग वायर वो इस तरीके के मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहे हैं। ठीक है। तो ये है, सो अ सर्कुलर करंट कैरिंग वायर बिहेव्स एज अ मैग्नेट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है। हाँ। और इसमें एग्जैक्टली सेंटर की अगर बात करें तो ये तो सर्कुलर करंट कैरिंग वायर का सेंटर हो गया ना। यस सर। तो एग्जैक्टली सेंटर पे सबसे ज्यादा होगा मैग्नेटिक फील्ड, जो कि सर्कल के सेंटर पे म्यू नॉट आई बाई 2 आर होता है। सो म्यू नॉट आई बाई 2 ए, वेयर ए इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। और जैसे जैसे दूर जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड कम होता जाएगा। तो ये ग्राफ बनाया गया है बी वर्सेस एक्स, वेयर एक्स इज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, एक्स इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। सो एज यू आर मूविंग, एज यू विल मूव अवे फ्रॉम द सेंटर, मैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू होगा वो कम होता जाएगा, और सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सबसे ज्यादा होगा। तो ये इस तरीके से घटता जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड दूर जाने पे, सेंटर पे सबसे ज्यादा है। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ बी वर्सेस एक्स। आ रही है बात समझ में? जी सर। ये वही वाला ग्राफ है, सर्कुलर करंट कैरिंग वायर बिहेव्स एज अ मैग्नेट। ये नेक्स्ट सोलेनॉइड क्या होता है? तो सोलेनॉइड होता है किसी रॉड वाली चीज पे हम वायर को लपेट देते हैं, हाँ हाँ। सोलेनॉइड बन जाता है। अच्छा, तो ऐसे लाइक रॉड पे या किसी पे ऐसे लपेटा हुआ है ऐसे, हम्म। तो ये सोलेनॉइड हो गया है ना। हाँ। वैक्यूम में भी हो सकता है ऐसे, जैसे ये है वैक्यूम में। ठीक है। हम्म। तो सोलेनॉइड, ये देखो ये कॉइल होता है ना, फैन वगैरह में कॉइल लगा होता है ये इस तरीके का। यस सर। तो ये सोलेनॉइड में क्या है? बहुत सारे सर्कुलर टर्न्स है। हम्म।
सोलेनॉइड में क्या है, बहुत सारे क्लोजली वाउंडेड सर्कुलर वायर्स हैं, राइट। यस सर। तो ये तो टोरॉइड है, टोरॉइड तो हम लोग बाद में देखेंगे। इसको टोरॉइड बोलते हैं, टोरॉइड सुना है आपने। हाँ, टोरॉइड बताया था सर ने कि वही सोलेनॉइड को ही सर्कल में कन्वर्ट कर दो तो टोरॉइड बन जाता है। हम्म। ऐसे जिस रॉड पे ये वायर उंडेड है, इसी को ऐसे मोड़ करके सर्कल बना दो तो क्या बन जाएगा ये। टोरॉइड बन जाएगा। हाँ, फिलहाल हम लोग सोलेनॉइड पे आते हैं। तो सोलेनॉइड में हम लोग बोल सकते हैं क्या कि बहुत सारे सर्कुलर टर्म्स हैं। हाँ। हम्म। ओके। सो तो देखिए, तो सोलेनॉइड में जो है वो बहुत सारे सर्कुलर टर्म्स हैं, ठीक है। तो ये बहुत सारे सर्कुलर वायर्स ऐसे ऐसे हैं, देख रहे हो आप। हम्म। ऐसे ऐसे बहुत सारे सर्कुलर वायर्स हैं, ठीक है। यस सर। अभी इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा है ना कि ये ऊपर से, ऊपर में डॉट दिया है, मतलब क्या है, ऊपर से करंट बाहर आ रहा है आपकी तरफ। हम्म। नीचे में क्रॉस है, मतलब क्या है, नीचे से ऐसे ये घुस रहा है, पीछे वाले साइड की तरफ घुस रहा है। आई बात समझ में। तो फिर पीछे वाले साइड से ऐसे ऐसे हो करके फिर फिर ऊपर से वापस आपकी आ तरफ रहा आया, है। फिर ऊपर से आपकी तरफ आ रहा है, फिर नीचे वाले साइड से ऐसे घुस रहा है, ठीक है। फिर ऐसे पीछे वाले साइड चला गया, फिर ऐसे ऊपर से बाहर की तरफ आ रहा है। हम्म। बात समझ में। जी सर। बात समझ में आ रही है। हाँ। तो ऐसे ऊपर से आपकी तरफ आ रहा है और नीचे से पीछे की तरफ घुस रहा है, ठीक है। हम्म। तो इसमें अगर आप राइट हैंड के फिंगर्स को कर्ल करेंगे, ऐसे ऊपर से बाहर की तरफ निकालेंगे, तो थंब किधर जाएगा। नीचे। हाँ, राइट हैंड के फिंगर्स को अगर इस डायरेक्शन में कर्ल करेंगे, राइट हैंड के फिंगर्स को अगर इस डायरेक्शन में कर्ल करेंगे तो थंब इधर जाएगा, राइट, है ना। हेलो, हेलो, हेलो। हाँ सर, समझ गए। हाँ, तो यहाँ पे क्या होता है, एक तो मेनली आपने पढ़ा होगा, मैं बता देता हूँ, इसके लिए पढ़ा होगा कि आइडियल सोलेनॉइड, आइडियल सोलेनॉइड पढ़ा होगा आपने। आइडियल सोलेनॉइड किसको बोलते हैं। आइडियल सोलेनॉइड किसको बोलते हैं, बोलो। सर, जो नॉर्मल सोलेनॉइड हम घर में यूज करते हैं उससे बोलते हैं। आइडियल सोलेनॉइड जो है, कोई सोलेनॉइड आइडियल बिहेवियर को तब अप्रोच करेगा जब वो थिन एंड लॉन्ग होगा। हैं, क्या होगा? थिन एंड लॉन्ग, पतला और लंबा। पतला और लंबा का मतलब ये हुआ कि इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ये कम होना चाहिए और लेंथ ज्यादा होना चाहिए। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होना चाहिए। कम। लेंथ जो है वो ज्यादा होना बहुत ज्यादा होना चाहिए। तो जितना ही ज्यादा पतला और लंबा होगा उतना ही ज्यादा वो आइडियल बिहेवियर को अप्रोच करेगा, ठीक है। हम्म। मान लीजिए बहुत लंबा है और बहुत पतला है, बहुत पतला है और बहुत लंबा है, तो क्या होगा, वो आइडियल बिहेवियर को अप्रोच करेगा। आई बात समझ में। यस सर। जितना ही ज्यादा पतला और लंबा होगा उतना ही वो आइडियल बिहेवियर को अप्रोच करेगा, तो हम लोग आइडियल सोलेनॉइड बोलते हैं जब वो थिन एंड लॉन्ग हो, ठीक है। तो आइडियल सोलेनॉइड के अंदर हम लोग ये मानते हैं कि अंदर में मैग्नेटिक फील्ड, उसके अंदर में हर एक पॉइंट पे हम लोग मानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है। क्या मानते हैं। कांस्टेंट। हाँ, इनसाइड आइडियल सोलेनॉइड we assume at all the points inside
magnetic field is constant at all the points inside. Magnetic field is constant. यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट, कांस्टेंट मैग्नीट्यूड में भी और डायरेक्शन में भी। और अंदर में जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो होता है म्यू नॉट एन आई, स्मॉल एन आई। और एट ऑल द पॉइंट्स आउटसाइड, एट ऑल द आउटसाइड पॉइंट्स वी एज्यूम कि मैग्नेटिक फील्ड है जीरो। क्या मानते हैं हम लोग? जीरो। हाँ, आइडियल सोलेनॉइड में हम लोग मानते हैं कि बाहर में मैग्नेटिक फील्ड जीरो होता है और अंदर में सब जगह पे कांस्टेंट होता है म्यू नॉट एन आई। जैसे कैपेसिटर में आप मानते थे ना, कैपेसिटर में आप क्या मानते थे? सेम एज कैपेसिटर। कैपेसिटर में आप मानते थे कि अंदर के सारे पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है। क्या मानते थे? इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है। हाँ, आप मानते थे कि अंदर के सारे पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और बाहर में जीरो हो गया। वैसे ही सोलेनॉइड हो गया। आइडियल सोलेनॉइड में आप क्या मानते हैं? अंदर अंदर मैग्नेटिक के फील्ड सब कांस्टेंट जगह पे मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है और बाहर जीरो है। और बाहर जीरो है। और अंदर में कितना है वो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू? म्यू नॉट एन आई। हाँ, और बाहर में कितना है? जीरो। और यहाँ पे स्मॉल एन क्या होता है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। और डायरेक्शन क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड का? राइट हैंड के फिंगर्स को वो करंट की डायरेक्शन में कर्ल करेंगे, जिधर थंब जाएगा उधर ही होगा, राइट। तो ये आइडियल सोलेनॉइड होता है। हम लोग नॉन आइडियल का भी देखेंगे, टोरॉइड का भी देखेंगे, वो एम्पियर्स लॉ में भी फिर वहां पे देखना है। तो ऑलमोस्ट ये वाला बायट सेवेंट लॉ वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया। हम लोग कल जो है वो करेंगे एम्पियर्स लॉ। सिर्फ सोलेनॉइड खत्म हो गया। नहीं, सोलेनॉइड मेनली जो है ना वो अभी इससे होता है, क्या बोलते हैं, एम्पियर्स लॉ से प्रूफ होता है, ठीक है। तो हम लोग सोलेनॉइड देखेंगे फिर, अभी बाकी है, ठीक है। ओके।